स्टोरी की शुरुआत एक ऐड से होती है जिसमें रोबोटिक टॉयज़ और बच्चे साथ में खेल रहे होते हैं, जो सुनकर केडी के पेरेंट्स बात करते हैं कि केडी हमेशा आईपैड में लगी रहती है। तभी अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सीन चेंज होता है और हम जेमा केडी की आंट को देखते हैं, जो कि एक रोबोटिक टॉय बनाने वाली कंपनी में काम करती है। जेमा और उसकी टीम अपने बॉस डेविड से छुपकर एक रोबोटिक टॉय पर काम कर रहे होते हैं। तभी उनका बॉस आ जाता है और उन्हें ये सब करते देख ऑर्डर करता है कि इसे छोड़कर दूसरा कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाने में टाइम लगाए। जेमा डेविड को कन्विंस करने के लिए रोबोट को स्टार्ट करती है, पर रोबोट डेविड से बात करते हुए मैल फंक्शन कर जाती है और ब्लास्ट हो जाती है। डेविड बहुत गुस्सा हो जाता है और उन्हें ये रोबोट को फेंक कर उनके मेन प्रोजेक्ट पे फोकस करने को कहता है। अचानक से जेमा को एक हॉस्पिटल से कॉल आती है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसकी बहन की फैमिली का कार एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट में केडी के अलावा कोई नहीं बचा, तो उसे केडी की कस्टडी लेनी पड़ती है। वो केडी को अपने घर लाती है। जेमा कार का दरवाज़ा खोलने वाली होती है कि तभी उसके पड़ोस का कुत्ता आकर केडी पे भौंकने लगता है, जिसे देखकर केडी डर जाती है। जेमा अपनी पड़ोसी पर चिल्लाकर बोलती है कि वो अपने कुत्ते को अपने घर के बाहर रखे। केडी घर के अंदर जाके देखती है कि पूरे घर में गैजेट्स और टॉयज़ हैं, पर जब वो उनसे खेलने जाती है तो जेमा मना कर देती है, क्योंकि जेमा को बच्चों के साथ रहने की आदत नहीं थी। अगले दिन एक थेरेपिस्ट लिडिया उनके घर आती है, जो कि उनके इंटरैक्शंस को देखने और ऑब्ज़र्व करने के लिए आई होती है, ताकि वो कोर्ट में बता सके कि केडी की कस्टडी उसके ग्रैंड पेरेंट्स को मिलनी चाहिए या फिर जेमा। रात को जेमा अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है, तभी केडी आकर जेमा को काम करते हुए देखती है और उसको अपनी ड्राइंग दिखाती है। केडी से बात करते हुए जेमा उसे अपने एक पुराने रोबोट ब्रूस से मिलवाती है। केडी ब्रूस को देख के कहती है कि अगर उसके पास ऐसा टॉय होता तो उसे और किसी टॉय की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तभी जेमा अचानक से सोचती है कि अब उसे एक ऐसा ही टॉय बनाना है और वो उस पर काम करने लग जाती है। वो और उसकी टीम डेविड को बुलाते हैं। तभी सामने रूम में जेमा केडी को अंदर लाके अपने नए टॉय रोबोट से मिलाती है और उसे उस रोबोट का प्राइमरी यूज़र बनाती है। रोबोट अपने आप को मेगन के नाम से इंट्रोड्यूस करती है। केडी को मेगन बहुत पसंद आती है और मेगन केडी को बिठाकर उसकी ड्राइंग बनाती है। लेकिन जब केडी वो ड्राइंग देखती है तो उस ड्राइंग शीट पर कुछ नहीं होता, वो खाली होता है। मेगन उस पर थोड़ा सा पानी गिरा देती है और केडी की पिक्चर ड्राइंग में दिखने लगती है। डेविड ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है और उनके इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए मान जाता है। जेमा और केडी मेगन को घर ले आते हैं। मेगन एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो कि अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव कर सकती है। इसी तरह धीरे धीरे मेगन केडी के काफ़ी क्लोज आ जाती है। जेमा और उसकी टीम अगले दिन मेगन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी मेगन अचानक से पूछती है कि केडी के पेरेंट्स कैसे मरे, जिसे सुनकर सब डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मेगन को ऑफ़ कर रखा था और वो फिर मैन्युअली मेगन को ऑफ़ कर देते हैं। जब केडी बाहर खेलती है तो मेगन उसे विंडो से बैठकर देखती है। तभी केडी का खिलौना पड़ोसी के घर के बाहर चला जाता है, तो मेगन उसे उठाने जाती है। तभी उनका कुत्ता मेगन को काटने की कोशिश करता है। केडी उसे वापस लाने जाती है, तभी वो कुत्ता उसके हाथ को काट लेता है। केडी ज़ोर से चिल्लाती है। जेमा ये सुनकर भागकर बाहर आती है और अपने पड़ोसी पर चिल्लाती है कि वो अपने कुत्ते को कंट्रोल में रखे। मेगन उस कुत्ते को केडी के खिलाफ एक थ्रेट समझती है और रात को उसके पड़ोसी की आवाज़ निकालकर उस कुत्ते को अपने पास बुलाकर मार देती है। जेमा अगले दिन अपने ऑफिस
केडी को लेकर जाती है, जहां इन्वेस्टर्स और कंपनी के चेयरमैन मेगन को देखने आते हैं। सब लोग मेगन और केडी को एक दूसरे से बात करते हुए देखते हैं। केडी अचानक से रोने लग जाती है क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को मिस कर रही थी और मेगन उससे उनकी एक अच्छी मेमोरी पूछकर अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेती है ताकि जब भी केडी उन्हें मिस करे तो इसे सुन सकती है। ये देखकर चेयरमैन और इन्वेस्टर्स इम्प्रेस होकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लिडिया अगले थेरेपी सेशन में केडी से उसके मम्मी पापा की बात करती है और केडी इमोशनल हो जाती है। मेगन लिडिया को बोलती है कि तुमने केडी को रुलाया है और उसे धमकी देती है कि वो आगे से ऐसा ना करे। लिडिया बाहर आकर जेमा को बताती है कि केडी जेमा की जगह मेगन के साथ इमोशनली अटैच हो गई है, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं है। घर जाकर जेमा इस बात पर सोचती है और केडी से आउटडोर स्कूल जाने के बारे में बात करती है, पर मेगन बार बार बीच में इंटरप्ट करती है तो जेमा उसे बंद कर देती है। पर जेमा के मुड़ते ही मेगन ऑन हो जाती है। जेमा केडी को स्कूल लेके जाती है, जहाँ केटी अपने उम्र के बच्चों के साथ खेल रही होती है, पर उन्हीं में से एक बच्चा होता है ब्रैंडन, जो कि केडी को परेशान करता है। तभी मेगन वहाँ आ जाती है और ब्रैंडन एक रोबोटिक डॉल को देखकर उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है और खेलने की कोशिश करता है, पर मेगन उसका कान पकड़कर खींच देती है और ब्रैंडन के कान से खून निकलने लगता है। ब्रैंडन डर जाता है और सड़क की तरफ भागने लग जाता है। तभी वो एक कार के सामने आकर मर जाता है। जेमा केडी को घर ले आती है और पूछती है कि वहाँ क्या हुआ था, पर केडी उसे पूरी बात नहीं बताती। तभी एक पुलिस वाला आकर जेमा से पड़ोसी के कुत्ते के बारे में पूछताछ करता है। उसके जाने के बाद भी वो पड़ोसी उनके विंडो पर आकर चिल्लाती है कि तुमने ही मेरे कुत्ते को मारा है। मैंने देखा है कि तुम्हारी जो डॉल है वो रात को विंडो से देखती रहती है। ये देखकर मेगन समझ जाती है कि वो उस पड़ोसी को ज़िंदा नहीं रहने दे सकती। रात को जाकर मेगन पड़ोसी को मार देती है। सोने से पहले केडी मेगन से पूछती है कि क्या उसने ब्रैंडन को रोड पर धक्का दिया है। मेगन बस यही कहती है कि वो उनके लिए खतरा था और वो केडी को हमेशा सेफ रखेगी। अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर फिर से आते हैं, पर इस बार बताने के लिए कि उनकी पड़ोसी की डेथ हो गई है और उनसे पूछने के लिए कि वो लोग कल रात को कहाँ थे। मेगन ध्यान से सारी बातें सुन रही होती हैं। जेमा भी मेगन को देख लेती है। उसी रात जेमा मेगन की फाइल्स चेक करती है ताकि वो ब्रैंडन की वीडियो ढूंढ पाए, पर सारी फाइल्स करप्ट हो जाती हैं। वो जैसे ही लैपटॉप बंद करती है तो उसके सामने मेगन खड़ी होती है, जिसे देखकर वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। पर मेगन उससे पूछती है कि जेमा तुम इतनी रात को क्या कर रही हो। जेमा उसे नहीं बताना चाहती, तो वो धीरे से आगे बढ़ती है ताकि वो मेगन को बंद कर सके। तभी मेगन उससे पूछती है कि जेमा क्या मैंने कुछ करा है जिससे तुम अपसेट हो, और वो जेमा के हाव भाव पढ़ती है। जेमा जल्दी से आगे बढ़कर मेगन को मैनुअली ऑफ कर देती है और मेगन को टेप से बांधकर ट्रक में डाल देती है। केडी को अपने साथ ज़बरदस्ती ऑफिस ले जाती है और अपनी टीम को सब कुछ बताती है, पर वो लोग उसका भरोसा नहीं करते और उससे बोलते हैं कि लॉन्च डे से एक दिन पहले वो ये पूरा प्रोजेक्ट नहीं बंद कर सकते। वहीं थेरेपी रूम में लिडिया केडी को शांत करने की कोशिश करती है, पर केडी चिल्ला चिल्ला कर मेगन का नाम लेती है कि मुझे मेगन चाहिए, मुझे मेगन चाहिए, मुझे मेगन के पास जाना है। जेमा उसके पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। इसी बीच केडी उसे थप्पड़ मार देती है, पर फिर वो उसके लिए सॉरी बोलती है। जेमा उसे समझाने की कोशिश करती है और सॉरी बोलती है कि उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसे प्रॉमिस करती है कि वो सब ठीक करेगी। अगले दिन मेगन का लॉन्च डे होता है। जेमा की टीम मेगन के प्रोग्राम्स देख रहे थे, तभी सारे कंप्यूटर्स ऑफ हो जाते हैं। उनमें से एक मेगन की केबल निकालने जाता है तो मेगन उसके गले में रस्सी बांधकर उसे लटका देती है और वहाँ एक एक्सप्लोजन करके
वहाँ से निकल जाती है। डेविड, जो जेमा को लॉन्च पार्टी के लिए ढूंढ रहा था, वो कॉरिडोर में मेगन को देखता है। वो पूछता है कि मेगन यहाँ क्या कर रही है, उसका तो लॉन्च है। मेगन उसके पीछे चाकू लेके भागने लग जाती है। डेविड जान बचाकर भागता है। वो लिफ्ट तक पहुँचता है, लेकिन जब तक वो अंदर जाता तब तक मेगन उसे ऑलरेडी मार चुकी होती है। उसी लिफ्ट में कर्ट होता है, जो ये देखकर डर जाता है। मेगन चाकू कर्ट के हाथ में पकड़ा देती है और उसे भी मार देती है। वो ऑफिस से बाहर निकलती है, एक कार को कंट्रोल करती है और घर पहुंचती है। ड्राइंग रूम में से पियानो की आवाज़ आती है, जिसे देख जेमा धीरे धीरे बाहर आती है तो मेगन वहां बैठकर पियानो बजा रही होती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आई। मेगन कहती है कि जेमा, तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझसे बिना पूछे मुझे डिस्कार्ड कर दोगी। मैं केडी के साथ हमेशा रहूँगी और जेमा, हमें मिलकर साथ में केडी को खुश रखना चाहिए। पर जेमा इस बात से नहीं मानती। मेगन जेमा को अटैक करने ही वाली होती है कि केडी की आवाज़ आ जाती है। फिर मेगन जेमा को धमकाती है कि अगर वहाँ केडी आई और उसने ये सब देखा तो वो जेमा को मार देगी। जेमा केडी को वापस जाने को कहती है और मेगन और जेमा के बीच लड़ाई हो जाती है। केडी के जाने के बाद ही मेगन जेमा को मारने की कोशिश करती है, पर वो मैल फंक्शन करने लग जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। केडी आवाज़ सुनकर धीरे से बाहर आती है। जेमा मेगन से बचने के लिए एक आरी लेती है और उसके चेहरे पर मारती है, पर मेगन तब तक उसका सर ज़मीन पर मार देती है। केडी आकर ये सब देखती है और मेगन उसे कहती है कि वो साथ में ये ख़त्म कर सकते हैं और फिर वो साथ में हमेशा के लिए रह सकते हैं। तभी केडी ब्रूस को कंट्रोल करके मेगन को मारती है और उसे बताती है कि उसकी असली फैमिली ब्रूस और जेमा है। ब्रूस मेगन को 2 टुकड़ों में अलग कर देता है। जेमा मेगन के सर पे जोर से मारती है, जिससे वो टूट जाता है, पर मेगन उसका गला दबा देती है। तभी केडी पीछे से आकर मेगन का ब्रेन डिस्ट्रॉय कर देती है और जेमा को बचा लेती है। वो दोनों घर से बाहर आते हैं, जहां जेमा की टीम और पुलिस उनको बचाने आए थे।